लेकिन अगर आप स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, स्टैब्लिशमेंट के साथ आपकी लड़ाई है, तो फिर वो गवर्नमेंट चलेगी कैसे? नहीं, आपको किसने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं? हम एस्टैब्लिशमेंट का जो एक पॉलिटिकल रोल है उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। बाकी हमारी अपनी मुल्क की फौज है और इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। अगर एक मुल्क से आप उसकी एक ताकतवर फौज हटा दें तो मुल्क में फिर दिफा के लिए रह क्या जाता है? तो उनकी तो एक मुसल्लमा अहमियत है, लेकिन कुछ चीज़ों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो कि एक उसूली मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का, वो अपनी जगह है। लेकिन ये आपको किसने कह दिया कि खुदा न खास्ता, मैं क्लियर बात करता हूँ, आपने एस्टैब्लिशमेंट लफ्ज़ यूज़ किया, मतलब आपका वही है। फौज के खिलाफ कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? और जब खान साहब ने खुद बतौर वज़ीर आज़म और बतौर एक्स वज़ीर आज़म खुद ये बात की कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, मैं समझता हूँ इन चीज़ों से अब आगे बढ़ना चाहिए। अब मुल्क को एक पीसफुल पॉलिटिकल ट्रांजिशन की तरफ लेके जाना चाहिए। 8 फरवरी अल्लाह ने एक मौका दिया कि मुल्क 9 मई और इस तरह की चीजों से आगे जाए। हमने कैटेगोरिकली कहा कि तहरीक इंसाफ कभी भी 9 मई में बतौर जमात मुलविस नहीं रही, हम उन चीजों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब का एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी वो बाहर से एक स्पॉन्सर्ड थी, वो एक मुदाखलत थी। और जो साइफर वाला इशू था, लोग कहते थे साइफर नहीं है, साइफर साबित हो गया कि साइफर था, उस पर जो सजा मिली बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सारी चीजें पॉलिटिकली हल हो सकती हैं अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। वक्त आ गया है कि हम चीजों का पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें, इन चीजों का और कोई नॉन पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं दोबारा आपको अप्रिशिएट करूंगा कि यही वो सोच है जिससे पाकिस्तान आगे चल सकता है और पार्टी भी आगे चल सकती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मुबारक को, बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा आपने, बल्कि आपकी पूरी पार्टी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा और इस वक्त सबसे ज्यादा अदती तौर पे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि एक तो आपका हक है और आपको ये हक मिलना चाहिए। लेकिन अगला सवाल यह कि क्या आप कौमी असम्बली में आएंगे या नहीं आएंगे? अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिल्कुल इंशाअल्लाह। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुबारकबाद का, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने इलेक्शन से पहले भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए और इक्वल कवरेज दी। मैं अपने हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, मर्दान का, खैबर पख्तूनख्वा का, सबका। पंजाब से जिस तरह से सपोर्ट किया है इमरान खान साहब को और मेजॉरिटी सीटें हमें मिली हैं। बाकी अब फॉर्म 47 और 45 का कजिया है, सबको पता है कि सुबह तक हम जीत रहे थे और उसके बाद वही हुआ जो होता है कि सारी लिंक्स डाउन हो गए और फिर जो है वो कहानी कोई और हो गई। लेकिन बहरहाल जिस तरह से कौम खड़ी हुई है, मैं एहसानमंद हूँ खासकर अपने मर्दान के लोगों का कि उन्होंने जितनी बड़ी तादाद से वोट डाल के मुझे जिताया है, यानी कि सोच भी नहीं सकते थे कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम लेंगे मर्दान जैसे शहर में, जहां 1 लाख वोट माजी में किसी ने नहीं लिए और फिर उसमें 68 या 70 हज़ार की लीड। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुश्किल हालात में जब लीडर जेल में था, बल्ला ले लिया गया, जेलें ऊपर से सिर्फ 14 दिन की कैंपेन, 14 दिन की कैंपेन में मर्दान ने मुझे 100 जलसे दिए, 100 से ज्यादा। मैं एहसानमंद हूँ मर्दान का, शायद ये कर्ज मैं कभी ना चुका सकूं, अपनी कोशिश करूंगा। कौमी असम्बली में यस हम आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल में एक पार्लिमानी जदोजहद शुरू हो रही है। मेरी दुआ है कि खान साहब भी निकलें और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में आके पाकिस्तान की जो सियासी जद्दोजहद है, जो पाकिस्तान को एक ट्रैक पे डालना है, उसमें हम किरदार अदा कर सकें। हाँ, वो हल्के जहां हमारा वोट चुराया गया, जहां मैंडेट चुराया गया, जहां फॉर्म 45 और 47 में फर्क है, चौधरी साहब वहां पे एहतजाज पुरअमन होगा और अदालती जंग भी लड़ी जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट में अब हमने आना है और वहीं से अब आगे पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें अब ना अली साहब क्योंकि ये खबरें निकल रही है ना, आपकी पार्टी के कुछ लोगों के से निकल रही हैं खबरें, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम कौमी असम्बली उस वक्त तक ना जाएं जब तक ये जो मुतनाज़ा हल्के हैं उनका नतीजा नहीं निकलता, और अगर वो नतीजा निकलेगा तो हम कौमी असम्बली चले जाएंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं चलेंगे। ये एक नैरेटिव आ रहा था पार्टी की तरफ से, मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर कमेटी में भी आज इस पर गुफ्तगू हुई है और क्लियर कट कोर कमेटी की तरफ से भी यही डायरेक्शन है। और मेरी जाती भी ये राय है कि माजी में हमने पार्लियामेंट से दूर रह के, उस इस्तीफे की भी मैं हक में नहीं था, लेकिन वो एक डिवाइडेड ओपिनियन था। पार्टी के फैसले जब आ गया हम सब उसके साथ फिर खड़े रहे, क्योंकि आप पार्टी के फैसले के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मैं इस्तीफे के हक में ना पहले था ना अब हूं, और ना पार्लियामेंट से दूर रहने के, क्योंकि कौम ने हमें पार्लियामेंट के अंदर जाके सियासी लड़ाई लड़ने का कहा है। इसकी वजह यह है कि रोड पे आप चाहे कुछ भी कहें,
अली मोहम्मद वो 9 अप्रैल की स्पीच चाहे पाकिस्तान के हर गली में करता, वो असर ना होता जो पार्लियामेंट की स्पीच का है। तो पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट का अपना सबसे कलीदी रोल है। हाँ, पुरअमन एहतजाज का रास्ता मौजूद है। जिस हल्के में हमारे वोट चोरी हुए हैं वो एहतजाज हमारे लोग कर भी रहे हैं और मजीद भी करेंगे। ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे, अदालती लड़ाई भी होगी, लेकिन ये चौमुखी लड़ाई है चोई साहब। अदालत में भी होंगे हम, रोड पे जहां जहां जरूरत होगी, लेकिन पार्लियामेंट में हमना है, क्योंकि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां पे जाके बहुत अच्छी बात है अली मोहम्मद खान साहब, आवाज भी रख सकते हैं और इमरान खान साहब की लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं प्रोसेस तरीके ये से। स्पिरिट नहीं होगी, पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, आपको कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप अपनी गलतियों का अंदाजा कर ही रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर 2022 में जो पोजीशन थी आपकी कौमी असेंबली में 125 सीटें थी, आज वो 92 पे आ गई हुई हैं। आपकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी, अब आप अपोजिशन में बैठेंगे। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट थी, अब आप दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाएंगे। इसके अलावा कश्मीर के अंदर हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी। अगर आप असम्बलियों का से बाहर ना निकलते, अपनी गवर्नमेंट्स ना तोड़ते, तो आज आपकी पोजीशन मुख्तलिफ होती। तो मेरा ख्याल है आपने माजी की गलतियों से अब सीख लिया। जी साहब, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जहां कुछ गलतियां हुई हैं वहां बहुत बड़ी अचीवमेंट्स भी हुई हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि आज पूरी कौम का एक बयानिया है, और वो बयानिया है कि हमने किसी भी सूरत में पाकिस्तान को गैरों के इशारों पे नहीं चलाना। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। पॉलिटिकल डोमेन में पॉलिटिकल प्लेयर्स खेलें, एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक डिफाइंड रोल होना चाहिए। इस सारी चीजों पे अवाम ने जो फैसला दिया है, मैं इस बात से आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि 125 था, अब 93 है, लेकिन ये 93 नहीं है। इसमें अभी खवातीन के वोट नहीं है, सीटें नहीं है, क्योंकि अभी हमने उसका एक फैसला करना है, वो भी आ जाएंगी। और हमारे तकरीबन आधे के करीब तो हमारी सीटें वो हैं जो फॉर्म 45 में हम जीत गए हैं। फॉर्म 47 में हमारे साथ धांधली हुई है, बहुत सी सीटें हमारी अभी जो है इन बैलेंस हैं, उस पे हमारी वो एक पोजीशन है, वो लड़ाई हमारी रहेगी पॉलिटिकल, अदालत के अंदर और पॉलिटिकल, लेकिन हम अपना मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक आपने कहा कि पंजाब में पोजीशन, मैंने आज तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में खड़े होकर ये बात की है प्रेस टॉक में कि सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब से मैंने दरखास्त की है कि आप अपना एक आई रोल प्लीज प्ले कीजिए, और मरकज में, पंजाब में और पश्तूनख्वा में जो सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली जमात है, जिसका हक बनता है, वह तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के लोग जीते हैं। हमारा हक है कि हमें मरकज में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सदर साहब कर सकते हैं वैसे, और अगर सदर साहब करते हैं और आप वफाक में गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या बाकी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, क्योंकि आप इसके बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे? देखिए, मेरी इस पे अब दो चीजें हैं। नंबर 1, अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, हालात अभी बदल रहे हैं, अभी हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई, पार्टी का भी हमने फैसला करना है, उस पर डिस्कशंस हैं। कोर कमेटी की आज भी उसका इजलास हुआ है। जब हमारा ये फैसला हो जाएगा तो रिजर्व सीट्स भी आ जाएंगी, तकरीबन हम 100 के वैसे भी करीब हैं, 100 से ऊपर फिर ये चला जाएगा इंशाल्लाह। और साथ में फॉर्म 45 का इशू भी है, वो भी अगर हल होता है और अदालत से रिलीफ मिलता है तो हम तो बहुत बड़ी अक्सरियत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन छोटी जमातों के साथ, जिसमें माजी में हमने काम किया है, उनके साथ बात हो सकती है। दो बड़ी जमातें, मेरी जाती राय ये है, और मेरे ख्याल में पार्टी में भी इस पे काफी कंसिडर्ड ओपिनियन पाया जाता है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दो वो जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के साथ, जरदारी साहब के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ जिहाद करना, मैं समझता हूं उससे फिर थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। और नून लीग के साथ मिलकर तो हुकूमत बनाने से फिर बेहतर हम सियासत ही छोड़ दें। तो ये दोनों जमातें, मुझे नहीं लगता इनके साथ मिलकर कोई बात आगे बढ़ेगी। बाकी जितनी जमातें हैं उनसे बात हो सकती है। हाँ, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने पिछले के कामों से तौबा कर ले, तौबा ताइब हो जाए और वो कौम से माफी मांगे कि हम कभी भी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर पाकिस्तान पे, जमहूरियत पे शब खून नहीं मारेंगे, हम कोई दूसरी दोबारा किसी बैरूनी मुदाखलत को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ मिलकर छांगा मांगा सियासत नहीं करेंगे, हम अब उसूलों की सियासत करेंगे, फिर बात हो सकती है। लेकिन जाहिर है, आपको पता है, जरदारी साहब ने, अमीर साहब ने करना नहीं है। लेकिन उसमें दूसरी पार्टी भी आपसे मुतालबा कर सकती है कि आप 9 मई पे कौम से माफी
मांग लें, आपने जो अदम एतमाद की तहरीक को रजिस्ट किया था आप उस पर माफी मांग लें, जो पुराने आपके ख्यालात थे उससे माफी मांग लें। वो बहुत सारे मुतालबात दूसरी तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने बड़े दिल का मुजाहरा किया और आपने ये कहा कि हम कौमी असम्बली में जा रहे हैं। मैं इसको खुशान समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के अंदर वापस आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप गवर्नमेंट बना लेते हैं, छोटी पार्टीज के साथ बनाते हैं या अकेले बना लेते हैं,